अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शैब यूसुफ। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको ज़िंदगी में कामयाब करे। जैसा कि हमने कल क्लास तो स्टार्ट की थी, लेकिन जूम में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमने क्लास को सस्पेंड कर दिया था आज के लिए। आज हम दोबारा इंशाल्लाह वहाँ से स्टार्ट करेंगे शुरू से, क्योंकि हमने कुछ कल स्टडी किया था, लेकिन हम दोबारा स्टार्ट से शुरू करेंगे क्योंकि जो कुछ दोस्त ज्वाइन हुए हैं आज। जी, हम सबसे पहले तो देखते हैं कि मार्केट में फ्रेक्स चीज़ क्या है, फ्रेक्स किस बारे में इसमें ट्रेडिंग होती है। तो अगर आप सब लोगों को मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज़ चैट में मैसेज बता सकते हैं आप। चलें, ठीक है, वो शायद कोई इशू था जो रिजॉल्व हो चुका है। अच्छा, पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ फ्रेक्स। फ्रेक्स किसे कहते हैं हम। फ्रेक्स मैंने आपको कल भी बताया था कि हर मुल्क की एक स्टॉक एक्सचेंज होती है। इसी तरह फॉरेक्स पूरी दुनिया की मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज में उस मुल्क की जो कंपनीज होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं एसईसीपी से और स्टॉक एक्सचेंज से, उनके शेयर्स की बाइंग सेलिंग की जाती है। जैसे पाकिस्तान में बैंक्स हैं, बीओबी, बैंक ऑफ पंजाब, एमसीबी बैंक, एचबीएल बैंक। इस तरह और काफ़ी ज़्यादा कंपनीज होती हैं जिनके शेयर्स रजिस्टर्ड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। हम उनकी बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, जिसे हम स्टॉक करना कहते हैं। लेकिन फॉरेक्स में, फॉरेक्स दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मार्केट है। फॉरेक्स में हम करेंसीज का लेन देन करते हैं, गोल्ड का लेन देन किया जाता है, और ऑयल, गंदम, वेट। अक्सर आप में से कुछ दोस्तों ने देखा होगा कि जिस ब्रोकर के साथ हम काम कर रहे हैं उसमें गंदम और चावल नहीं है, उसकी ट्रेडिंग नहीं हो रही।
जी, अब आपको सबको आवाज़ आ रही है मेरी? चलिए, अब आपको आवाज़ आना स्टार्ट हो गई है। बार बार आवाज़ मिस हो रही थी। तो ये नहीं पता था कि आपने MT4 में डिपॉजिट करना है या MT5 में। बेसिकली मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आई थिंक आवाज़ आपको नहीं आ रही थी सब लोगों को। MT4 और MT5 सिर्फ सॉफ्टवेयर हैं जिस पे हम सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं। असल ये कुछ लोग वीडियो चला रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो वीडियो को बंद कर दें, डिस्टर्ब हो रहे हैं। MT4 और MT5 एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं, उससे विड्रॉ और डिपॉजिट नहीं होता। अगर किसी को डिपॉजिट करना हो तो वो अपनी वेबसाइट पे जाएगा, अपने ब्रोकर की पास अगर ऑक्टाफैक्स का अकाउंट है, ऑक्टाफैक्स की वेबसाइट पे जाएगा, आर्टफैक्स, एक्सनीज, एक्सएम, किसी ब्रोकर का भी उसके पास अकाउंट है तो उसकी वेबसाइट पे जाएगा, अकाउंट को लॉगिन करेगा, वहाँ पे जाके वहाँ से डिपॉजिट और विड्रॉ करेगा उसके अंदर, यानी कि उसको आप पर्सनल एरिया अकाउंट नंबर कहते हैं, यानी कि वो आपका पर्सनल एरिया होता है या वॉलेट कह सकते हैं आप उसे। वहाँ पे आपके अकाउंट MT4 रजिस्टर्ड होते हैं। आप एक पर्सनल एरिया में काफ़ी ज़्यादा अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपनी मर्जी से 5-6 जितने मर्जी आप अकाउंट उसमें ओपन कर सकते हैं। तो वो अकाउंट आपने इधर MT4 में या MT5 में लॉगिन करना होता है, वहाँ से आपने ट्रेडिंग करनी होती है। इसलिए इस चीज़ को समझें कि MT4 और MT5 सॉफ्टवेयर हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग मुहैया करते हैं, आप सिर्फ वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी ब्रोकर हैं सब के सब MT4 पे ट्रेडिंग करवा रहे हैं, आप वहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहाँ से डिपॉजिट और विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसमें डेली का $5 ट्रिलियन की ट्रेड होती है 1994 से। इसमें मुसलसल $5 ट्रिलियन की डेली की ट्रेड हो रही है कम अज कम। अगर फॉरेन फॉरेक्स किसे कहते हैं? फॉरेक्स हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज को। जिस तरह आप फिजिकली आप किसी एक्सचेंज पे जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मुझे 1 लाख रुपीज़ के डॉलर चाहिए, तो आपको वो डॉलर दे देते हैं। कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद जब डॉलर की प्राइस ऊपर जाती है तो आप लोग दोबारा फिर जाते हैं उसी फ्रेंचाइज पे, एक्सचेंज पे, तो आप उन्हें कहते हैं कि हमने अपने डॉलर सेल करने हैं, तो वो आपसे वो डॉलर लेके आपको प्राइस अमाउंट दे देते हैं, तो उसको उसमें प्रॉफिट हो जाता है। तो इसी तरह फॉरेक्स एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, वही सेम चीज़ आप सिर्फ फॉरेक्स पे ऑनलाइन करते हैं, जहाँ वहाँ पे आपको एक्सचेंज के पास जाना नहीं पड़ता, आपको वेट नहीं करना पड़ता किसी को डॉलर चाहिए या नहीं चाहिए, एक्सचेंज के पास अमाउंट है या नहीं है, उसका उससे कोई रिलेशन नहीं होता। आपको किसी भी वक्त आप
बाय कर सकते हैं, किसी वक्त भी आप सेल कर सकते हैं। और दूसरी इसमें बात ये होती है फ्रेक्स में, काम तो वही होता है जो हम एक्सचेंज पे जाकर कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ होती है कि आप अगर 1000 रुपया लगाते हैं तो आपको ये फ्रेक्स में 50,000 रुपए का बिजनेस कराया जाता है। इसमें ये फर्क होता है, वो लेवरेज पे डिपेंड करता है कि आप लेवरेज कितनी यूज करते हैं, लेवरेज के हिसाब से आपको उसमें ट्रेड कराई जाती है। इस तरह जिन लोगों के पास कम अमाउंट होती है वो तकरीबन 10 से 20 दिन में अपने अमाउंट को डबल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप फिजिकली उस काम को करें, करेंसी को लें, कोई भी करेंसी उसको लें, तो आप अपनी अमाउंट डबल नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो डॉलर का रेट है या वैसे कुछ करेंसीज का रेट है वो इतनी स्पीड से मूव नहीं करता। हम आप स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक कोर्स। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल हमने लॉन्च किया न्यू, तो उसको सब्सक्राइब करें। अभी ये लिंक काम नहीं कर रहा क्योंकि न्यू चैनल है, तो आप SYM फ्रेक्स इंस्टीट्यूशन के नाम से सर्च करें तो आपको चैनल मिल जाएगा। अभी ये लिंक काम नहीं कर रहा क्योंकि लिंक काम करता है कुछ हिस्ट्री बनने के बाद। अब इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बिड प्राइस क्या है, आस्क प्राइस क्या है और स्प्रेड क्या है। ये चार्ट आपके पास शो किया गया है आप सब लोगों के पास, जब आप MT4 को चलाते हैं तब भी आपके पास ये चार्ट शो हो रहा होता है, और जब आप लोग MT4 को लैपटॉप पे चलाते हैं या कंप्यूटर पे चलाते हैं तब भी आपके पास ये चार्ट शो हो रहा होता है मार्केट में। इसमें एक साइड पे सिंबल लिखी होती है, यहाँ जैसे XAU USD यानी कि इसको गोल्ड कहते हैं। कुछ ब्रोकर्स हैं जैसे आपके पास XM है, वहाँ पे उसको गोल्ड के नाम से काउंट किया जाता है। गोल्ड XAU USD नहीं लिखा होता, गोल्ड लिखा होता है। जहाँ पे नहीं लिखा होता वहाँ पे XAU USD होता है, यानी कि ये उस गोल्ड की सिंबल है। तो ये जिस ब्रोकर के पास XAU USD होगा या गोल्ड होगा वो सेम एक ही चीज़ होगी। XAG USD सिल्वर है, GBP USD, यूरो USD, USD JPY, USD CHF, GBP JPY ब्रेंट ऑयल, WT ऑयल, BTC USD। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसमें गोल्ड की ट्रेडिंग भी होती है, सिल्वर की भी, करेंसीज की भी, वेट, चावल, ऑयल और BTC USD। क्रिप्टो में और भी कुछ पेयर्स कॉइन्स होते हैं जिनकी इसमें ट्रेडिंग हो रही है फ्रेक्स में। अब आगे आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ कि बिड प्राइस और आस्क प्राइस में क्या फ़र्क है। बिड प्राइस ब्रोकर्स ऑफर टू बाय योर डॉलर, यानी कि जब आप ब्रोकर के पास जाते हैं तो आप ब्रोकर को डॉलर सेल करते हैं, जो आपको वो आपके डॉलर्स बाय कर रहा होता है, जो प्राइस वो आपको ऑफर करता है उसको आप कहते हैं बिड प्राइस। एक दफ़ा दोबारा समझें इसको कि जब आप अपने डॉलर सेल करने जाते हैं, ब्रोकर उसको बाय कर रहा होता है, तो उस प्राइस को, जो वो प्राइस तब आपको ऑफर करता है, उसको आप बिड प्राइस कहते हैं। और आस्क प्राइस आप किसी चीज को कहते हैं, ब्रोकर आस्किंग रेट टू सेल हिज डॉलर। जब आप किसी ब्रोकर या एक्सचेंज के पास जाते हैं तो आप जब उन्हें कहते हैं कि हमें डॉलर चाहिए, तो वो अपनी तरह से डॉलर सेल कर रहे होते हैं, आप बाय कर रहे होते हैं, तब वो आपको जो प्राइस ऑफर कर रहे होते हैं उसको हम आस्क प्राइस कहते हैं। हमेशा आस्क प्राइस बिड प्राइस से ज्यादा होती है। बाकी कुछ लोग हैंड शेक करें, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप डिस्कशन ग्रुप में कर सकते हैं। जो आपका हमारा डिस्कशन ग्रुप व्हाट्सएप पे बना हुआ है उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन का जो जवाब है वो नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा या फिर आपको व्हाट्सएप में उसी वक्त दे दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बिड प्राइस और आस्क प्राइस की तो समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब आप किसी ब्रोकर के पास जाते हैं तो वो आपको जब डॉलर देता है, यानी कि आपने जाके जब उसको सेल करने होते हैं डॉलर, तो वो बाय कर रहा होता है, तो वो जो प्राइस आपको ऑफर कर रहा होता है वो बिड प्राइस होती है। जब आप किसी एक्सचेंजर के पास जाते हैं या ब्रोकर के पास जाते हैं, तो जब आप उसके पास जाके बाय करते हैं और वो सेल कर रहा होता है, उस प्राइस को हम आस्क प्राइस कहते हैं। और हमेशा आस्क प्राइस बिड प्राइस से ज्यादा होती है। इस तरह मैं आपको एक मिसाल के साथ आगे बताता हूँ। अगर आप मार्केट में जाते हैं कि आप होंडा सिटी लेने जाते हैं मार्केट में,
तो आप जब होंडा सिटी लेने जाएंगे तो वो आपको जो शॉप वाला है या शोरूम वाला है वो आपको जो प्राइस ऑफर करेगा, जो आपको वो प्राइस ऑफर करेगा, जब आप दोबारा उसी कार को यानी होंडा सिटी को आप दोबारा सेल करने जाते हैं वो आपको उसकी प्राइस से कम बताएगा। तो वो जो उसके दरमियान बिड प्राइस और आस्क प्राइस में फर्क होता है, यानी कि बाइंग और सेलिंग के दरमियान फर्क होता है, वो हम उसे आम जुबान में प्रॉफिट कहते हैं, शोरूम का प्रॉफिट कहते हैं। इसी तरह आप मोबाइल की शॉप, मोबाइल शॉप की एग्जांपल ले लें। अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि हमें मोबाइल चाहिए, तो वो आपको जो प्राइस ऑफर करते हैं, जो वो प्राइस आपको ऑफर करते हैं, वो आस्क प्राइस होती है। जब आप वही मोबाइल 10 दिन बाद दोबारा आप उनको कहते हैं कि मैंने ये सेल करना है, तो तब वो आपको बिड प्राइस ऑफर करते हैं, क्योंकि वो बाय कर रहे होते हैं, आप सेल कर रहे थे, वो बाय कर रहे हैं। और हमेशा मैंने आपसे बताया था आस्क प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके बिड प्राइस और आस्क प्राइस के दरमियान जो फर्क होता है उसको शॉप और शोरूम की ज़बान में, हम लोकल ज़बान में उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। अब हम आप डिस्कस करते हैं स्प्रेड को। स्प्रेड किसे कहते हैं? बिड प्राइस और आस्क प्राइस में जो फर्क को कहते हैं, जैसे आप मोबाइल पहले बाय करने गए फिर सेल करने गए, तो उसमें जो दरमियान में फर्क था वो प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन पूरी दुनिया में हम उसे प्रॉफिट कहते हैं या मुनाफा उर्दू में कहेंगे। मुख्तलिफ कंट्रीज में उसको मुख्तलिफ लफ्ज़ों में यूज़ किया जाता है उनकी ज़बान के हिसाब से। इसलिए पूरी दुनिया को कंबाइन करने के लिए, ताकि वो पूरी दुनिया इसको अंडरस्टैंड कर सके, तो उसको स्प्रेड का नाम दिया गया है इस मार्केट में। तो उसे हम स्प्रेड कहते हैं, आस्क प्राइस और बिड प्राइस के दरमियान के फर्क को। अब उस स्प्रेड होता क्या है, ब्रोकर इसको चार्ज क्यों करते हैं? ब्रोकर जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, आप डिपॉजिट कर रहे होते हैं, वो विड्रा आपको देते हैं, डिपॉजिट भी देते हैं, आपको ट्रेडिंग भी करा देते हैं। वो ब्रोकर, हर ब्रोकर एक मेन मार्केट से जाके ब्रोकरेज सीट लेता है अपनी। जैसे हमारे पास कुछ लोगों के पास आईबी होती है, उनके पास ब्रोकरेज होती है, वो ब्रोकरेज चार्जेस पे करते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट के टैक्सेस, यानी कि जिस कंट्री में वो रजिस्टर्ड हों, जो भी ब्रोकर जिस मुल्क में रजिस्टर्ड है, वहाँ के कानून के हिसाब से वो उसके मुल्क को टैक्स पे कर रहे हैं। काइंडली अपनी वीडियो को क्लोज करें। तो वो ब्रोकर अपने कंट्री में जहाँ पे वो रजिस्टर्ड होता है वहाँ पे टैक्सेस पे करता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर को वो चार्जेस पे करता है, या जिस ब्रोकर से वो ब्रोकर ले रहा होता है वहाँ पे उससे लिक्विडिटी लेता है, तो उसके वो चार्जेस भी पे करता है। इसमें स्प्रेड में वो चीज़ होती है, और उसके साथ मुख्तलिफ और चीज़ें भी होती हैं, सैलरी होती है, रेंट होता है, बिल चार्जेस होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं ब्रोकर पे करता है, उसको वो स्प्रेड में से प्रॉफिट कमा रहा है। अच्छा, मुख्तलिफ ब्रोकर मुख्तलिफ स्प्रेड चार्ज करते हैं। यानी कि अगर आप ऑक्टाफेक्स के पास जाएं, वो अलग स्प्रेड चार्ज कर रहा है, एक्सएम के पास जाएं, वो अलग स्प्रेड चार्ज कर रहा है, मुख्तलिफ पेयर पे मुख्तलिफ स्प्रेड चार्ज कर रहा है। इसी तरह एक्स न्यूज़ पे चले जाएं या हॉटफेक्स पे चले जाएं, सब ब्रोकर अलग अलग स्प्रेड चार्ज कर रहे हैं, वो अपने एक्सप्रेशन के हिसाब से। कोई ब्रोकर है तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट है तो वो कम चार्ज कर रहा है, जिसके पास कम ज़्यादा क्लाइंट है तो वो कम चार्ज कर रहा है, जिसके पास कम क्लाइंट है वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है। अच्छा, अगर कोई ब्रोकर आपसे स्प्रेड ज़्यादा चार्ज करता है, तो उसका मतलब है कि वो आपको एक्सपेंसेस पड़ रहा है, वो आपको महंगा पड़ रहा है। जो ब्रोकर आपको कम चार्ज करता है, वो ब्रोकर आपको सस्ता पड़ रहा है। तो कोशिश करें उस ब्रोकर को आप ज्वाइन करें, उस ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करें जो स्प्रेड मुनासिब चार्ज करता है। उसमें ज़रूरी ये भी नहीं होता, बाज़ औक़ात इस चीज़ में ये भी होती है कि अगर कोई ब्रोकर बहुत कम चार्ज कर रहा है स्प्रेड, यानी कि आप उसे कह रहे हैं 0 पिप्स स्प्रेड चार्ज कर रहा है, तो वो भी ठीक नहीं होता। क्योंकि अगर कोई ब्रोकर स्प्रेड चार्ज नहीं करेगा, तो वो सैलरी कहाँ से पे करेगा, ब्रोकरेज फीस कहाँ से पे करेगा, लिक्विडिटी चार्जेस कहाँ से पे करेगा, टैक्सेस कहाँ से पे करेगा, रेंट अपनी सैलरी, एम्प्लॉय को सैलरी कैसे पे करेगा अगर वो स्प्रेड चार्ज नहीं कर रहा। तो उसको समझें, ज़रूरी नहीं होता कि जो स्प्रेड जिस ब्रोकर का कम हो वो ही अच्छा ब्रोकर होता है। ज़रूरी इस चीज़ के साथ ये इसके साथ रिलेट नहीं करता। यानी कि आप उस ब्रोकर को चूज़ करें जिसकी मार्केट में अच्छी रिप्यूट हो।
इस तरह अगर कोई ब्रोकर बहुत कम चार्जेस पे कर रहा है, यानी कि स्प्रेड आपको बहुत ज़्यादा कम चार्ज कर रहा है, तो आप उससे पूछें कि वो सर्वाइव कैसे कर रहा है। यानी कि अगर वो स्प्रेड चार्ज ही नहीं करता, वो प्रॉफिट नहीं ले रहा, तो वो कैसे सर्वाइव कर रहा है, वो अपने लोगों को सैलरी कैसे पे कर रहा है, टैक्सेस कैसे पे कर रहा है। यानी कि अगर फर्ज करते हैं कोई ब्रोकर है, वो कहता है आपको हम 0 फिक्स करते हैं, तो उसमें ये चांसेस भी तो हो सकते हैं कि वो ब्रोकर हो सकता है आपकी अमाउंट डिपॉजिट होने के बाद आपके पास क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि वो फरार कर जाए। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा मद्देनजर रखना होता है ब्रोकर को चॉइस करते हुए। यानी कि ब्रोकर जब आपने उसको सिलेक्ट करना है, तो ब्रोकर को चॉइस करते हुए आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, अगर ये मीटिंग क्लोज हो जाए किसी वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से, तो दोबारा उसी वक्त मीटिंग स्टार्ट की जाएगी, ग्रुप में उसका न्यू लिंक सेंड कर दिया जाएगा। आगे हम डिस्कस करते हैं बैलेंस, इक्विटी, मार्जिन, फ्री मार्जिन, लेवरेज। ये सब एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी ट्रेडिंग में जब हम ट्रेड कर देते हैं तब असरअंदाज होते हैं। बैलेंस हो, इक्विटी हो, मार्जिन हो, फ्री मार्जिन हो या लेवरेज हो। तो सबसे पहले हम बैलेंस को डिस्कस करते हैं। बैलेंस क्या चीज होती है? विच अमाउंट यू डिपॉजिट इन योर फॉरेक्स अकाउंट, यानी कि आप अपने ब्रोकर के पास जो अमाउंट डिपॉजिट कर रहे होते हैं वो होता है आपका बैलेंस। यानी कि जो अमाउंट आपने खुद इन्वेस्ट की, यानी कि उसमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, उसके अलावा जो अमाउंट आप खुद इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो होता है बैलेंस। यानी कि अगर फर्ज करते हैं कोई क्लाइंट है, वो 50,000 रुपया डिपॉजिट करता है, तो वो लगभग अगर $300 बनता है, तो वो $300 उसका बैलेंस होगा। यानी कि उसमें इक्विटी या फ्री मार्जिन इस चीज़ों को या प्रॉफिट लॉस को काउंट नहीं किया जाएगा। जो आप लोग डिपॉजिट कर रहे होते हैं अमाउंट, वो आपकी असल में बैलेंस होता है। बाद कुछ ब्रोकर्स ऑक्टापैक्स, आर्टफ्रैक्स की तरह कुछ ब्रोकर बोनस भी अप्लाई करते हैं, यानी कि वो आपको बोनस भी दे रहे होते हैं। तो जो बोनस वो आपको दे रहे होते हैं उसका आपको इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता, वो सिर्फ इसलिए बोनस होता है। अगर मैं ऑक्टापैक्स को डिस्कस करूँ तो उसका आपको सिर्फ ये फायदा होता है कि अगर आपने 30% बोनस ले लिया, तो वो आप ब्रोकर आपको ऑफर करता है कि आप इतने लॉट्स करें, तो ये जो आपके पास बोनस है ये आपका हो जाएगा, आपके बैलेंस में शामिल हो जाएगा। अगर आप उतनी ट्रेड करेंगे उसके बाद अगर आपका वो 30% बोनस अगर $10 बनता है, तो वो $10 आपके बैलेंस में शामिल हो जाएगा, फिर आप वो विड्रा कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसको विड्रा नहीं कर सकते। अगर वो आप लॉट मुकम्मल नहीं करते तो आप उसको विड्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आर्टफैक्स को देखें, आर्टफैक्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, बोनसेस होते हैं। एक वो 100% बोनस प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी कि जितनी अमाउंट अगर आप $200 डिपॉजिट करते हैं तो साथ ही आपको $200 बोनस दिया जाता है। लेकिन वो बोनस ना आप विड्रा कर सकते हैं, ना ही उसको आप लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी फर्ज करते हैं अगर आपने ट्रेड लगाई है तो आपका लॉस $200 हो चुका है। अब $200 आपका डिपॉजिट था, $200 आपका बोनस था। तो जैसे ही आपका $200 लॉस होगा, मार्केट ऑटोमेटिकली आपके सब ट्रेड क्लोज कर देगी, आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। जो बोनस होगा वो आपको हेल्प नहीं करेगा, और बोनस सिर्फ आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग करने में, यानी कि लेवरेज में आपकी लेवरेज बढ़ जाएगी, आप लॉट्स ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए फ़ायदा होता है बोनस का ज़्यादातर, कि वो लॉट्स ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ लॉट्स को बढ़ाने के लिए बोनस दिया जाता है। तो मेरी नज़र में आप बोनस ना यूज़ किया करें, क्योंकि उसमें ब्रोकर का फ़ायदा होता है। अगर आपके पास $200 अमाउंट है, तो आप तो ट्रेड कर रहे हो $400 के हिसाब से। आप लॉट जो यूज़ कर रहे हो वो भी $400 के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आपका जो लॉस है या प्रॉफिट है वो $200 के हिसाब से होगा। अगर आपका $200 लॉस होता है तो वो आपका ऑटोमेटिकली अकाउंट वॉश हो जाएगा। लेकिन आप जब ट्रेड कर रहे हो, आप $400 के हिसाब से लॉट को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ब्रोकर को फ़ायदा होता है कि वो अगर आप लॉट ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपका जल्दी लॉस हो जाएगा। मैं अपने क्लाइंट को हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, सिग्नल के साथ भी ये रिकमेंड कर रहा होता हूँ कि आप कम से कम लॉट यूज़ करें। कुछ लोग फ्रेक्स को जुए के हिसाब से देखते हैं। फ्रेक्स जुआ नहीं है, ये एक दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस है। अगर आप उसको बिज़नेस समझ के करें, अगर आप उसको बिज़नेस ही नहीं समझते, उसको कहते हैं कि आपने $200 डिपॉज़िट किया तो $200 ही आपने डेली कमाना है, फिर वो होगा जुआ। आप अगर उसको कहते हैं कि मैंने $200 डिपॉज़िट किया है, तो मैंने मंथली इसमें से $200 निकालना है, फिर वो आपका बिज़नेस होगा। यानी कि आप इज़िली $200 डिपॉज़िट करके $200 विथड्रॉ कर सकते हैं, प्रॉफ़िट कमा सकते हैं मंथली।
अगर आप $200 डिपॉजिट करके 200 मंथली कमा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी फिजिकल बिजनेस ऐसा है जिसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो, या 100% प्रॉफिट रेशियो। यानी कि आप एक मंथ में कोई भी बिजनेस फिजिकल हो, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 50,000 इन्वेस्टमेंट किया तो 50,000 ही आप कमा सकें। कोई ऐसा बिजनेस नहीं फ्लेक्स के अलावा। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को भी देखें, वो एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, जैसे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं। उसमें प्रॉफिट रेशियो अगर आप काउंट करें, अगर आप एक अच्छे एक्सपर्ट हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको प्रॉफिट रेशियो फ्लेक्स स्टॉक एक्सचेंज सॉरी मैक्सिमम 10% होती है। 7% तक ज़्यादा लोग कमा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम 10%, यानी कोई बहुत अच्छा ट्रेडर है तो उसको 10% तक स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉफिट मिलता है। तो फ्रेश क्या है, फ्रेश आपको 100% भी प्रॉफिट देती है, लेकिन उसको आप बिजनेस समझ के करें। तो प्रॉफिट कमाने को तो आप $200 एक दिन में $200 कमा सकेंगे। $200 आपने डिपॉजिट किया, बिग लॉट यूज की, $200 कमा लिया आपने, लेकिन उसका आपको नुकसान क्या होगा? एक दिन आपने $200 डिपॉजिट किया, $200 कमा लिया, आपके पास $400 हो गए। अब आपने लॉट को डबल कर दिया, क्योंकि आपकी अमाउंट डबल होगी, तो आपने लॉट को भी डबल कर दिया। तो लॉट को डबल करने से आपका सिर्फ एक स्टॉप लॉस सेट होगा और आपकी सारी अमाउंट वॉश हो जाएगी। यानी कि आपका अकाउंट सिर्फ एक स्टॉप लॉस थे या मैक्सिमम 2 स्टॉप लॉस थे, जितने लोग आप लोग सब यूज करते हैं लॉट, मैक्सिमम 2 स्टॉप लॉस सेट होने से आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो कभी भी आप अपने ट्रेड जो है वो बिग लॉट यूज ना करें, उसको इन्वेस्टमेंट समझें। आप काफ़ी लोग आप में से यंग होंगे जो अभी भी उन्होंने स्टडी मुकम्मल की होगी, तो आप लोगों के लिए बहुत लंबा फ्यूचर है आपके पास, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर है। तो उसको फ्यूचर अपना समझें, उसको बिजनेस के हिसाब से करें। एक अच्छा बिजनेस है, आपको इसके अखराजात मैक्सिमम कितने हैं? आपका नेट, इंटरनेट जो आप पैकेज लगाते हैं, मोबाइल पर लगाते हैं, या वैसे घर में फिर का नेट चला रहे हैं, तो वही चार्जेस हैं आपके, वही आपके एक्सपेंस है। अगर आप फिजिकली कहीं पे जाके जॉब करते हैं, आपको 25,000 मैक्सिमम दे रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। कोई जॉब हो जो जिसमें आपको 50,000 40,000 मिले, 25,000 से कोई भी जॉब ऊपर नहीं मिल रही। तो अगर आप 25,000 कमा रहे हैं, तो आपके ट्रैवल एक्सपेंस, अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो आपको पेट्रोल एक्सपेंस, वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों के एक्सपेंस। प्लीज़ ये वीडियो बंद कर दें। मोहम्मद यूसुफ, जी मैं ये बात कर रहा था कि अगर आप बैर कहीं जाते हैं, जॉब करते हैं, तो आपके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं, लेकिन आप इस मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं, इसको बिजनेस समझ के करते हैं, तो आपका मैक्सिमम चार्जेस सिर्फ इंटरनेट चार्जेस हैं और उसके अलावा आपके कुछ भी चार्जेस हैं। चलिए हम इसको आगे लेके चलते हैं। इससे आगे आपके पास आ जाता है इक्विटी। इक्विटी क्या चीज़ होती है? मैंने आपसे पहले बोनस की बात की थी। बैलेंस प्लस बोनस इज इक्वल टू इक्विटी। मैंने आपसे बात की थी कि बैलेंस वो अमाउंट होती है जो आपके पास आपने खुद डिपॉजिट किया होता है, और इक्विटी क्या चीज़ होती है? आपको उसको बोनस के साथ, बैलेंस के साथ सॉरी, बोनस दिया जाता है। 30% दिया जाता है, 10% दिया जाता है और 100% दिया जाता है, 50% दिया जाता है। वो बोनस की जितनी, यानी कि अगर फर्ज करते हैं आप $200 डिपॉजिट करते हैं, आप